Hello everyone. Selena ICSC Maths Class 10th. Okay, चैप्टर अभी बैंकिंग एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 कुछ स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में डाउट था एग्जाम्पल 3 में, तो वो हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 बैंकिंग. ओके, एग्जाम्पल 3 आप देखोगे. मोनिका डिपॉजिट्स ₹600 per month in her RD account held with Union Bank of India. If the maturity value of this account was 24,930 and the rate of interest was 10% per annum, find the time in years for which the account was held. It means हमें n फाइंड करना है. यहाँ n फाइंड करना है रिकरिंग डिपॉजिट में कितने टाइम के लिए वो डिपॉजिटेड था. ओके, लेट द अकाउंट, सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया लेट द अकाउंट बी हेल्ड फॉर n नंबर ऑफ मंथ्स, n मंथ्स. ओके, n मंथ्स. P गिवन है 600, R गिवन है रेट परसेंट 10% पर एनम. ओके, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो. P इंटू n प्लस 1 बाय 2 इंटू 12 इंटू R बाय 100. ओके, ये आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया. यहां तक कुछ नहीं है. फिर उसके बाद आप चेक करोगे सिंस मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू. यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट को इस स्टेप में डाउट था कि इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, तो वो हम देखते हैं. यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा एन में, और वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. यहाँ आप देखो ये इक्वेशन आपको मिलता है. इसके बाद हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम 2 हो गया. फिर ये हो गया 1200n प्लस 5n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 24930. 2 उस साइड गया एंड 24930 इंटू 2 49860. ओके, इट मीन्स 1200n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू दिस. ये 1200n प्लस 5n ये ऐड हो जाएगा. तो यहाँ देखोगे 5n स्क्वायर 1200n प्लस 5n 1205 n इज इक्वल टू 49860. फिर सारा हमने एक साइड शिफ्ट कर लिया. फिर उसके बाद यहाँ पे इस स्टेप में प्रॉब्लम था, हमने 5 कॉमन किया. 5 कॉमन करने के बाद आप ये देखोगे हमें ये इक्वेशन 5, फिर यहाँ 0 बाय 5 0 हो जाएगा. हमें ये इक्वेशन मिलता है n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972. n स्क्वायर प्लस 241 माइनस 9972 इक्वल टू 0. ओके, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे होंगे हम. यहाँ जो आप 9972 इस नंबर को जो आप फैक्टराइज करोगे, तो यहाँ इस नंबर को जो आप फैक्टराइज करोगे 9972, यहाँ हमने फैक्टराइज किया है 2 से, फिर 2, फिर 9, 277. और यहाँ एक बार 277, क्योंकि ये 241 के काफ़ी नियर है, तो यहाँ हम चेक करेंगे क्या रिमेनिंग फैक्टर्स, और 277 को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे मुझे क्या 241 मिलता है. यहाँ 241 है. ओके, तो आप ये देखोगे 277 माइनस 36n, 277 माइनस 36n इज इक्वल टू 241n. ओके, तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया. n स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972 इक्वल टू 0. ओके, इन दो नंबर से फर्स्ट 2 से हमने n कॉमन किया, एंड यहाँ से फिर हमने n कॉमन किया तो हमें n प्लस 277 मिला. फिर नेक्स्ट 2 लास्ट 2 से 36n एंड 9972 से हमने माइनस 36 कॉमन किया, तो यहाँ भी हमें मिलता है n प्लस 277. ओके, फिर n प्लस 277 आप कॉमन कर सकते हो, n माइनस 36. ओके, तो यहाँ से आप चेक करोगे तो n इज इक्वल टू माइनस 277 एंड कॉमा 36. नेगेटिव नंबर हो नहीं सकता है, एंड देयरफॉर आंसर इज n इक्वल टू 36 मंथ्स, देयरफॉर n इक्वल टू 3 ईयर्स. ओके, अगर सपोज किसी भी स्टूडेंट को इस मेथड में डाउट है मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो आप जब क्वाड्रेटिक करोगे तो आपके पास एक और मेथड आ रहा होगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जहां ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 जीरोस या बोलना चाहिए 2 रूट्स के वैल्यूज हम ऐसे फाइंड करते हैं, अल्फा इक्वल टू दिस एंड बीटा इक्वल टू दिस, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो लास्ट पेज से लिया हमने, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 4 इंटू ए इंटू सी. ओके, फाइनली आप देखोगे डी इज इक्वल टू 97969. क्योंकि हमें रूट डी की जरूरत होती है, तो हम यहीं पे रूट फाइंड कर लेते हैं. रूट डी इज इक्वल टू 97969 का स्क्वायर रूट. ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने रूट फाइंड किया है. रूट ओवर 97969 इज इक्वल टू 313. ओके, अब सिंपली यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये आप चेक करोगे अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, अल्फा इक्वल टू 36 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 277. क्योंकि ये n का वैल्यू है, ये पॉजिटिव होना चाहिए.
एन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, इट मीन्स एन इज इक्वल टू, यहाँ आप देख सकते हो एन इज इक्वल टू 36 मंथ्स, देयरफॉर एन इक्वल टू 3 years. ओके, हम इस तरह से हमारा अपने यूट्यूब चैनल पे भी सेलेना के सॉल्यूशन अपलोड कर रहे होंगे, और इंस्टा पे भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस या फिर कोई अगर ट्रिकी क्वेश्चंस है तो उसका सॉल्यूशन शेयर कर रहे होंगे. आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो. थैंक यू सो मच.